नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा कर रहा हूं भैरव जी के एक ऐसे विशिष्ट मंत्र प्रयोग की जो किसी भी प्रकार की मूठ चौकी को 2 घड़ी अर्थात पल भर में ही पलट देता है, उल्टा करने वाले पर ही डाल देता है। यदि पहले से ही आप पीड़ित हैं, आपके घर पर किसी प्रकार का तंत्र प्रयोग है, तो इस मंत्र का केवल 11 बार नित्य जप करना आरंभ कर दीजिए, उससे ही आपको लाभ मिलेगा। परंतु यदि आप साधक हैं तो आपको इसका एक बार विधान अवश्य ही करना चाहिए कि अक्सर आपके पास बहुत से लोग ऐसे पीड़ित आते हैं जो तंत्र बाधा से ग्रसित होते हैं। भैरव जी का ये मंत्र अत्यंत चमत्कारिक रूप से लाभ देता है। प्रिय दर्शकों, पूर्व में भी अनेक बार चर्चा करते हुए बोल चुका हूं कि मैंने प्रत्यक्ष अनुभव में पाया है कि यदि भैरव जी के निमित्त केवल शरणागत होकर के एक दीपक लगाना भी आरंभ कर दे तो भी लाभ प्राप्त होता है। चाहे कामना, मनोकामना, कार्य कैसा भी हो, किसी भी प्रकार का हो, भैरव जी की विशेष कृपा बनती है और कार्य पूर्ण होता है। आज का जो प्रयोग है, मंत्र प्रयोग है, वह अपने आप में विशिष्ट है। इसीलिए अच्छा होगा कि इस मंत्र का एक बार विधान कर ले। यदि आप साधक हैं तो आपको एक बार इसका पूर्ण विधान अवश्य करना चाहिए। परंतु यदि आप गृहस्थ हैं तो किसी एक दिन केवल एक माला इस मंत्र की जप लीजिएगा और उसके बाद नित्य 11 बार इस मंत्र का जप कीजिएगा, तो भी आपको हर हाल में लाभ प्राप्त होगा। यदि साधक है तो उसके लिए किस प्रकार विधान करना है, कैसे विधान करना है, किस सामग्री के साथ विधान करना है, किस दिन से और किस समय से विधान करना उचित होगा, यही सब चर्चा आज के इस वीडियो में है। हमेशा की तरह सबसे पहले बात कर लेते हैं किस सामग्री के साथ इस प्रयोग को संपन्न किया जाए। सभी सामग्री आपकी स्क्रीन पर लिखी हुई है, इसमें से जो आपके पास उपलब्ध हो वो सामग्री ले लीजिएगा। आवश्यकता विशेष नहीं कि सभी कुछ लेना अनिवार्य है। जो भी संभव हो, जितना संभव हो, जितना आपका सामर्थ्य हो, वो सामग्री लीजिएगा। मुख्य रूप से एक काले हकीक की प्राण प्रतिष्ठित माला लेनी है या रुद्राक्ष की माला लेनी है। अर्थात काले हकीक या रुद्राक्ष दोनों में से जो माला आपके पास चैतन्य हो, जागृत हो, वो ले लीजिएगा। साथ ही काल भैरव का एक प्राण प्रतिष्ठित यंत्र लेना है। इसके साथ में भोग सामग्री जो आपकी व्यवस्था बन जाए। यंत्र और माला प्राण प्रतिष्ठा विधि कैसे करें, किस मंत्र से करें, इसका पूर्ण विधान पूर्व में दे चुका हूं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस विधि से बड़ी सरलता से साबर मंत्र के साथ में आप अपनी माला को, यंत्र को, तावीज को प्राण प्रतिष्ठित चैतन्य कर सकते हैं, जागृत कर सकते हैं और प्रयोग में लाएंगे तो आपका प्रयोग सफल होगा, इसमें कोई संशय है ही नहीं। अब जानते हैं किस दिन से और कैसे इस मंत्र का आरंभ करना है। प्रिय दर्शकों, भैरव जी के प्रयोग के लिए उत्तम होता है शनिवार, रविवार का दिन। तो दोनों ही दिनों में जिस दिन भी शुभ योग, सिद्ध मुहूर्त चल रहा हो, उस दिन से आप इस प्रयोग का आरंभ कर सकते हैं। इसे आप अपने घर में भी कर सकते हैं, किसी शिवालय में अथवा भैरव मंदिर में भी कर सकते हैं। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार समय और स्थान का चयन कीजिएगा। समय किसी भी समय किया जा सकता है, प्रातः काल भी, संध्या काल भी, रात्रि काल भी। इसीलिए कहा समय का चयन भी अपनी सुविधा के अनुसार कीजिएगा। यदि आप शांतिपूर्वक सुबह प्रयोग कर सकते हैं तो सुबह का समय का चयन कीजिएगा। संध्या काल या रात्रि काल में कर सकते हैं तो उसी समय का चयन कर लीजिएगा और उसी के अनुसार दिशा का निर्धारण भी कीजिएगा, दिशा का चयन भी कीजिएगा। अक्सर बोलता हूं, जब प्रातः काल करें तो पूर्व मुख होकर जप करना, पूजा पाठ करना उत्तम होता है। संध्या काल, रात्रि काल में पश्चिम और उत्तर मुख होना उत्तम होता है। तो यदि आप प्रातः काल साधना करें तो पूर्व मुख होकर कीजिएगा, संध्या या रात्रि काल में साधना करें तो उत्तर अथवा पश्चिम मुख होकर साधना कर सकते हैं। घर में अथवा मंदिर में जहां भी आप कर रहे हैं, साधना से पूर्व स्नान आदि से निवृत्त होकर के शुद्ध सात्विक हो जाइएगा। जिस दिन ये साधना करें, चाहे प्रातः काल करें, चाहे रात्रि काल या संध्या काल में करें, उस दिन आपको उपवास रखना है, अर्थात अन्न नहीं खाना, केवल फलाहार लेना है। प्रथम दिन आपको ये नियम अवश्य ही पालन करना है। संभव हो तो पूरे साधना काल में फलाहार ही करें, अन्न का त्याग कर दे। यदि शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है, किसी प्रकार से आप अस्वस्थ हो जाते हैं भोजन ना करने पर, तो एक समय सूर्यास्त से पहले ही भोजन कीजिएगा। चाहे मंत्र जाप आप प्रातः काल कर रहे हो या फिर संध्या या रात्रि काल में कर रहे हो, तो किसी भी शनिवार को एक समय भोजन करते हुए इस मंत्र का आपको जप करना है, घर में अथवा मंदिर में, जहां आपकी सुविधा बन जाए। अब कैसे करना है? जहां भी आपने व्यवस्था की है, अपने सामने किसी चौकी पट्टे पर लाल रंग का वस्त्र बिछा लीजिएगा, भैरव जी का चित्र स्थापित कर लीजिए। भैरव मंदिर में अथवा शिवालय में कर रहे हैं तो वहां चित्र, फोटो आदि लगाने की आवश्यकता नहीं है। सीधे दीपक प्रज्वलित करके शुद्धि आचमन करके पूजन आरंभ कर दीजिएगा। सबसे पहले दाहिने
हाथ में जल लीजिएगा, अपने ऊपर और सामग्री के ऊपर जल छिड़किएगा, फिर दीपक प्रज्वलित कर लीजिएगा। दीपक आपको घी का या तेल का लेना है। सरसों का तेल का प्रयोग कर सकते हैं अथवा देसी घी के दीपक का प्रयोग कर सकते हैं। जो आपका सामर्थ्य हो उसके अनुसार दीपक लगा लीजिएगा। अच्छा होगा यदि मंदिर में कर रहे हैं तो चौमुखा दीपक लगाएं। घर में एक बत्ती का ही दीपक पर्याप्त होगा। शुद्धि आचमन के बाद में ही दीप प्रज्वलित करना है। दीप प्रज्वलित करने के बाद गणपति, गुरु, पितृ, कुलदेव इत्यादि का आपको ध्यान करना है, मनन करना है, चिंतन करना है, उनका सामान्य सा पूजन विधान संपन्न करना है। जो भी सामग्री जितनी व्यवस्था है उतने से पूजन कर लीजिएगा। साथ ही साथ शिव शक्ति का पूजन कीजिएगा, भैरव जी का पूजन कीजिएगा, क्योंकि बार बार बोलता हूं जब शक्ति की आराधना हो तो भैरव जी का पूजन अनिवार्य होता है, और भैरव की आराधना हो, पूजा हो तो शक्ति का पूजन भी अनिवार्य रूप से करना ही चाहिए। शक्ति भैरव जी का पूजन आपने संपन्न कर लिया। तत्पश्चात 11-11 बार, 21-21 बार अथवा एक माला का अपने सामर्थ्य के अनुसार गुरु गणेश मंत्र का भी जप कर लीजिएगा। गुरु गणेश मंत्र जाप से हमारी साधना को बल मिलेगा और हमारा प्रयोग साधना निर्विघ्न संपन्न हो जाएगी। गणपति मंत्र के रूप में ओम गंग गणपति नमः, ओम गणेशाय नमः, किसी भी एक मंत्र का जप कर सकते हैं जो आप सहजता सरलता से बोल सके। बात करें गुरु मंत्र की, यदि गुरु दीक्षा ली है तो अपने गुरु मंत्र का ही जप कीजिए, अन्यथा भगवान शिव को ही हाजिर नाजिर कर ओम नमः शिवाय मंत्र का अथवा गुरु गोरखनाथ जी को गुरु मान करके जान करके ओम गुरु गोरक्षनाथाय नमः इस मंत्र का जप कर लीजिएगा। गणपति गुरु मंत्र का जप जब आप पूर्ण कर लें उसके बाद आज के मूल मंत्र को आपने जपना है। साबर मंत्र है। साबर मंत्रों के विषय में अक्सर बोलता हूं कि पहले साबर सिद्धि मंत्र का 11 बार जप करें तो उत्तम होता है। साबर सिद्धि मंत्र आपकी स्क्रीन पर दे दिया गया है। अच्छा होगा यदि इसका भी 11 बार जप कर लिया जाए। तत्पश्चात ही आज के मूल मंत्र का जप करना है। मंत्र अत्यंत सरल है, परंतु अक्सर बोलता हूं मंत्र को जपने से पूर्व पहले उसे अच्छे से कंठस्थ कर ले, याद कर ले, ताकि जब आप मंत्र जाप करें, साधना करें तो किसी प्रकार की भूल ना हो, मंत्र विस्मृति ना हो और आपसे मंत्र में किसी प्रकार की त्रुटि ना हो। तो मंत्र को पहले अच्छे से कंठस्थ कीजिएगा, उसके बाद ही जप आरंभ कीजिएगा। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है। काला भैरव कलकल करे, रक्त मांस का भोजन करे, आवत जात दुई घड़ी धरे, लोट मूठ पलट कर जावे, जिसका कर्तव्य उसी को खावे, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, पुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। इसी मंत्र का आपको जप करना है। अब प्रश्न है मंत्र जाप कितना करना है। इस मंत्र का नित्य 1 माला कम से कम जप कीजिए यदि आप 21 दिन तक लगातार करते हैं। यदि 11 दिवस की साधना करते हैं तो 3 माला नित्य प्रति आपको करना है। अब आप पर निर्भर है इसे आप किस प्रकार संपन्न करेंगे। नित्य जप के बाद में आरती कीजिएगा, भोग लगाइएगा, जलाचमन कराइएगा, क्षमा प्रार्थना कीजिएगा, आसन को प्रणाम कीजिएगा, साधना प्रयोग से उठ जाइएगा। बाद में जो भोग सामग्री है उसे किसी कुत्ते को दे दीजिएगा अथवा किसी जल स्थान के पास में कोई कुत्ता मिल जाए तो सबसे उत्तम होगा। तो जैसी व्यवस्था आपकी बन जाए उस प्रकार भोग आपको कुत्ते को दे देना है। अब इसका प्रयोग किस प्रकार करना है। प्रथम तो जैसे मैंने कहा नित्य जप करने से ही इस मंत्र का प्रभाव मिलता है और मूठ चौकी इत्यादि तंत्र मंत्र बाधाएं पलट जाती हैं, कट जाती हैं। परंतु फिर भी यदि कोई समस्या परेशानी बाधा बन रही हो तब इस मंत्र के माध्यम से काले धागे में 49 गांठ लगाइएगा और भैरव जी का ध्यान स्मरण करते हुए इस मंत्र का जप कीजिएगा और फिर पीड़ित व्यक्ति को पहना दीजिएगा। इसके अतिरिक्त अनेकों अनेक प्रयोग होते हैं। कुछ प्रयोग स्क्रीन पर लिखित रूप में दे दूंगा, आप उनको अपना करके कार्य संपन्न करा सकते हैं। अत्यंत सरल विधान के साथ ये मंत्र प्रयोग है और हर हाल में आपकी सहायता करता है। आपके ऊपर किए गए तंत्र मंत्र मूठ चौकी इत्यादि को पलट देता है, काट देता है, साथ ही साथ करने वाले की भी हानि कर देता है। अत्यंत प्रभावी मंत्र प्रयोग करके लाभ अवश्य उठाइए। शिव शक्ति की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।